हम बात करेंगे आज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में। गुडविल मीन्स ख्याति। ख्याति मतलब प्रसिद्धि, फेमस। कोई बिजनेस या कोई ब्रांड कितना फेमस है उसको हम गुडविल कहते हैं। तो गुडविल को कैलकुलेट कैसे किया जाता है हम इस बारे में बात करेंगे कि किसी गुडविल को अगर सपोज जो है मार्केट में चलने वाली दो सिमिलर कंपनी इस समय है, दोनों का मार्केट में बहुत अच्छा नाम है, तो इसमें किसकी गुडविल कितनी है अगर उसको अगर हम मेजरमेंट उसको हम अगर मेजर करें, उसको हम देखें कि रुपये में अगर इनकी गुडविल निकालनी है तो वो गुडविल कैसे निकाली जाती है। तो गुडविल निकालने के हमारे पास कई पैटर्न हैं, उसमें से एक पैटर्न है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में ही बात करेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड होता क्या है। देखो, गुडविल के बारे में अगर हम डिटेल में बात करें, या मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज आप एक बिजनेस आपने स्टार्ट किया इस साल, और इस बिजनेस से पूरे साल भर में आपने 1 लाख रुपए अर्न किए। अभी बिजनेस नया था, पहले साल सिर्फ 1 लाख रुपए ही आपको मिला है। अगले साल आपने इस बिजनेस की क्वालिटी को और या अपनी सर्विस को और मेंटेन किया और आपका बिजनेस 1 लाख की जगह आपको 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ। तो ये जो 50,000 आपका इंक्रीज हुआ है, ये क्यों इंक्रीज हुआ है? क्योंकि आपने सर्विस बढ़िया दी होगी, आपने बिजनेस में टाइम ज़्यादा कंज्यूम किया होगा, क्वालिटी को मेंटेन किया होगा, आपने कुल मिला के मेहनत की है, उस मेहनत की वजह से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। तीसरे साल आप और बढ़िया क्वालिटी मेंटेन करते हो और ज़्यादा मेहनत करते हो और आपका बिजनेस थोड़ा और इंक्रीज होकर के 2,50,000 हो जाता है। चौथे साल आपने और मेहनत की और आपका प्रॉफिट 4 लाख हो जाता है। क्लियर? अब यहां पर ध्यान दो, आफ्टर 4 ईयर आपने को इन 4 साल के बाद आपके पास एक नया पार्टनर आता है और नया पार्टनर आकर के वो कहता है कि मैं आपके साथ, या एक नया कोई आपके पास पर्सन आया और उसने कहा कि मैं आपके साथ इस बिजनेस में पार्टनर बनना चाहता हूँ। 1/3 का, 1/4 का, 1/5 का, 50% का कोई पार्टनर आपके साथ बनना चाह रहा है। तो जब वो आपके साथ पार्टनर बनेगा और 5वें साल नेचुरल सी बात है कि आपका प्रॉफिट इस 4 लाख से ज़्यादा ही होगा। और जब 4 लाख से ज़्यादा आप प्रॉफिट अर्न करोगे तो डायरेक्ट, क्योंकि इस बिज़नेस को स्टेबल करने में आप 1 लाख से लेकर के 4 लाख रुपए तक लाने में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है, और वो डायरेक्ट आपकी उस मेहनत को या जो क्वालिटी या जो सर्विस आपने पिछले 4 साल से आप दे रहे हो, डायरेक्ट उसका 1/4 उसको भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप उसको ये कह सकते हो कि पिछले 4 साल से जो हम प्रॉफिट, या पिछले 4 साल में हमने इस बिज़नेस को जहाँ तक स्टेबल किया है, जहाँ तक हम इसको लेके गए हैं, तो हमारी उस मेहनत का, हमारी उस सर्विस का आपको हमें कुछ पेमेंट देना पड़ेगा। और उस सर्विस को या उस बिज़नेस को स्टेबल करने में जो आपने मेहनत की है, उस मेहनत का जो आपको पैसा दिया जाता है उसको हम गुडविल कहते हैं। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले कुछ प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 साल के प्रॉफिट को एज्यूम किया है कि सपोज हमारे पास 4 साल का पास्ट ईयर का प्रॉफिट है, और इन 4 साल के प्रॉफिट को हम बेस बना करके एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे बिजनेस का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने इन पिछले 4 ईयर्स में 9 लाख रुपये टोटल प्रॉफिट हमने अर्न किया है। और अगर मैं इसका एवरेज प्रॉफिट निकालूं तो इसका एवरेज प्रॉफिट पिछले 4 साल का 9 लाख अपॉन 4, $2,25,000। तो हमारे पास पिछले 4 साल का जो प्रॉफिट है एवरेज, वो 2,25,000 है। जब नया पार्टनर, सपोज 1/4 का एक नया पार्टनर आता है, 25% का एक नया पार्टनर आता है, तो उसको डायरेक्ट 225, या जो 4 लाख के बाद आप इस साल जो है 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख कुछ और प्रॉफिट जो आप अर्न करोगे, वो डायरेक्ट उसमें 1/4 का पार्टनर बन जाएगा। तो आप उसे ये कह सकते हो, आप 1/4 की कैपिटल तो लेके आओगे, उसके साथ साथ पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट को बेस बना करके आपको गुडविल भी लेके आनी होगी।
और वो गुडविल हमने एज्यूम कर ली कि गुडविल ऑफ द फर्म सपोज 2,25,000 है। ये जो 2,25,000 हमने निकाली है, इसके अंदर हम साथ में लेते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, सपोज हमने 3 ईयर्स एज्यूम किया है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास 3 है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या चीज़ होती है, हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं उस बिजनेस को, कोई भी बिजनेस है, अगर सपोज, जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन 4 साल के बाद 5वें साल में जो भी आप मेहनत करोगे, इस ईयर में आप जो भी मेहनत करोगे, उस मेहनत में अब जो नया पार्टनर आया है उस पार्टनर का भी उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, वो भी सर्विस में आपका साथ देगा, क्वालिटी मेंटेन करने में आपका साथ देगा। लेकिन हम एग्जांपल एक लेते हैं कि सपोज आपका फास्ट फूड का बिजनेस है और उस फास्ट फूड के बिजनेस को आपने पहले साल आपने 1 लाख रुपए कमाया है, उसके बाद आपने अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके आप उसको 4 लाख रुपए पर ईयर तक आप ले आए हो। हमारे पास दुकान में जो कस्टमर आता है या कंपनी में जो कस्टमर आते हैं, उन कस्टमर का अलग अलग नेचर होता है। कुछ कस्टमर हो सकता है आपके पास ऐसे हों जो आपके पास रूटीन के कस्टमर हों, जो रोज़ आपके पास आते हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो वीकेंड में एक बार आपके पास आते हों, वीकली आपके पास आते हों। कुछ ऐसा हो सकता है कि जो 1 महीने में आते हों, कुछ 2 महीने में आते हों, कुछ 6 महीने में आते हों, कुछ साल में 1 ही बार आते होंगे। तो अगर सपोज आप इस क्वालिटी को अपना मेंटेन नहीं रख पाते हो, तो आपसे जो कस्टमर कम होना स्टार्ट होगा। वो कैसे कम होना स्टार्ट होगा, आपकी अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो जो रोज़ का आने वाला कस्टमर है वो 2-3 दिन के बाद आपके पास आना बंद कर देगा, कोई दूसरी दुकान ढूंढना शुरू कर देगा। जो आपके पास हफ्ते में 1 बार आता है, अगर उसको 1 आध हफ्ते अगर अच्छी सर्विस नहीं मिलेगी तो वो आना बंद कर देगा। तो बिना मेहनत के भी या कम मेहनत करके भी आप इस प्रॉफिट को कितने साल तक मेंटेन रख सकते हो, उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हमने एज्यूम किया है कि सपोज वो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास 3 है, तो इसका मतलब उस गुडविल की जो उस फर्म की या उस कंपनी की या उस शॉप की जो गुडविल बनी है वो बनी है 6,75,000। और इस 6,75,000 का हम 1/4 निकालेंगे, तो जो नया पार्टनर फर्म के अंदर आएगा वो अपनी कैपिटल का पैसा तो लेके आएगा, उसके साथ साथ वो 1,68,750 एक्स्ट्रा लेके आएगा। इस 1,68,750 को हम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके बारे में बाद में बात करेंगे, कि वो जनरली सैक्रिफाई रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे जैसे उसको हम अपना हिस्सा देते हैं उस हिसाब से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो गुडविल हमारे पास, गुडविल का सिंपल फार्मूला हो गया। गुडविल सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर हम निकाल रहे हैं तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब हो गया एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट हमारे पास 9 लाख रुपए था अपॉन ईयर्स, जितने ईयर का आप ले रहे हो। हमने 4 ईयर का प्रॉफिट लिया है तो 4 से उसको डिवाइड किया, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर आ गया। उसको मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज से करके हमारे पास 6,75,000 आया। ये गुडविल ऑफ द फर्म आई है 6,75,000। और इस गुडविल ऑफ द फर्म में हम जितने का वो पार्टनर, हमने एज्यूम किया है कि 1/4 का पार्टनर है, 25% का पार्टनर है, तो 1/4 हमने निकाला, वो आया 1,68,750। तो इतना वो प्रॉफिट आपके पास लेकर के एडिशनल आपके पास कैपिटल से अलग 1,68,750 और लेके आएगा। क्लियर? अब सवाल यह है कि ये 1,68,750 ओल्ड पार्टनर्स में कैसे बटेगा, हम उस बारे में बात करेंगे। सपोज आप 2 पार्टनर हो और ये जो आपका बिजनेस है, इस बिजनेस में थोड़ा सा पिक्चर क्लियर नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं इस बिजनेस में इस पार्ट में ए बैठा हुआ है और इस पार्ट में बी बैठा हुआ है। मतलब लगभग 75% का पार्टनर एक है और 25% का पार्टनर एक है। अब नया पार्टनर जब सी आएगा और साइलेंट कंडीशन आपके पास है, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ए और बी 2 पार्टनर है जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशो को 3:2 या 75-25 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 4:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और एक नया पार्टनर सी आया है और सी को सपोज हमने ये वाला पार्ट दे दिया कि आप इस पार्ट में रहोगे, ये सी का पार्ट हो गया। अब ए का पार्ट सिर्फ इतना बचा, बी का पार्ट ये बचा और सी का पार्ट हमने ये दे दिया नए पार्टनर को।
अब यहाँ पर थोड़ा सा फंडामेंटल समझो कि जब नया पार्टनर आया है तो नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर्स ने, जो पुराने पार्टनर ए और बी थे, उन्होंने अपना कुछ प्रॉफिट सेक्रीफाई किया है। और उन्होंने कितना, ए ने इतना पोर्शन सेक्रीफाई किया है और बी ने अपना ये वाला पोर्शन सेक्रीफाई किया है। तो वो जो गुडविल लेके आएगा वो गुडविल इसी सेक्रीफाई रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप सी ए कितनी जगह दे रहा है, ए अपनी इतनी जगह छोड़ रहा है, बी अपना इतना प्रॉफिट सेक्रीफाई कर रहा है। तो इसी रेशो में अगर सपोज इनका ओल्ड रेशो 4:1 है तो नया पार्टनर आएगा, नए पार्टनर को कुछ हिस्सा बी ने दिया, कुछ हिस्सा ए ने दिया, तो इनका शेयर क्या बैठा 4:1। तो हम सेक्रीफाई रेशो निकालते हैं। सेक्रीफाई रेशो जब हम न्यू रेशो निकालते हैं, न्यू रेशो में उसको डिटेल में बताया गया है, लेकिन सेक्रीफाई रेशो में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मैं यहाँ पर वो बताना चाह रहा हूँ। तो जो गुडविल ऑफ द फर्म थी 1,68,750, इसका 4/5 और 1,68,750 इसका 1/5, ये ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर? तो एवरेज प्रॉफिट मेथड हमारे पास, पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जितने का उसका शेयर है नए पार्टनर का, उसका पार्ट निकालेंगे और उसको सेक्रीफाई रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये सिंपल मेथड है एवरेज प्रॉफिट का। लेकिन नया पार्टनर भी जब फर्म के अंदर आता है, जैसे हमने कहा कि हमने पहले साल 1 लाख रुपए कमाए हैं, तो वो भी ये चेक करता है कि ये एक्चुअल में 1 लाख रुपए कमाया है या नहीं कमाया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रॉफिट ये मुझे गलत दिखा रहे हैं। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले हमें अपने प्रॉफिट को भी रीएडजस्टेड करना होता है। अब वो रीएडजस्टेड कैसे होगा? हमने फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट जो हमारा था, हम किसी एक प्रॉफिट को ले लेते हैं। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट सपोज हमारे पास 1 लाख रुपए था। वो इसके अंदर ये चेक करता है कि इस 1 लाख रुपए के प्रॉफिट में कोई ऐसी इनकम तो नहीं है जो अबनॉर्मल इनकम है। अब अबनॉर्मल इनकम आपके पास क्या होती है? असामान्य आय जिसे हम कहते हैं। ये असामान्य आय, ये अबनॉर्मल इनकम आपके पास क्या हो सकती है? सपोज उस साल, कई सालों के बाद वहाँ पर कोई एक कोई ऐसा फेयर लगा हो, ट्रेड फेयर लगा हो, जो कई सालों में एक बार लगता है, या कोई ऐसा इवेंट वहाँ पर हुआ हो कि जिस वजह से उस साल एक सेल आपकी अचानक से बढ़ गई है। और वो इवेंट हर साल नहीं होता है, वैसी घटनाएं हर साल नहीं होती। और उस जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है, उस नॉर्मल प्रॉफिट से हटकर इस साल आपको 20,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको हो गया है। नॉर्मली वहाँ पर 80,000 प्रॉफिट होना था, लेकिन इस साल एक ऐसा एक्स्ट्रा इवेंट वहाँ पर हो गया है कि जिस वजह से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है। तो ऐसे प्रॉफिट को हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या है? अब नॉर्मल प्रॉफिट है। और ऐसे अब नॉर्मल प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो वो एक्चुअल प्रॉफिट आपका 80,000 ही काउंट होगा। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस जो आपने प्रॉफिट निकाला है उस प्रॉफिट में कोई अब नॉर्मल लॉस हो। अब नॉर्मल लॉस क्या हो सकता है? अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस क्या हो सकता है आपके पास? सपोज उस साल बिजनेस में आग लग गई, बिजनेस के गोडाउन में आग लग गई। अब बिजनेस के गोडाउन में आग लगी और आपका माल 10,000 रुपये का जल गया, लॉस बाय फायर आपको हुआ है। तो बिजनेस का नेचर तो ऐसा नहीं है ना कि हर साल गोडाउन में आग लगनी ही लगनी है और हर साल 10,000 रुपये का नुकसान होना ही होना है, ऐसा तो नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो 10,000 रुपये का आपका लॉस है, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि अगले साल ऐसा लॉस नहीं होने वाला है। तो ऐसे प्रॉफिट को, ऐसे लॉस को हम वापस प्लस कर लेते हैं और हम रीएडजस्टेड करके ये मान लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना है? 90,000 है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका सपोज मैंने एग्जांपल, जैसे हमने लिया फास्ट फूड का एग्जांपल लिया है, और फास्ट फूड का हमने एग्जांपल लिया है, हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम फास्ट फूड का बिजनेस करेंगे तो उससे हम एक साल में, जिस तरह से फर्स्ट ईयर में जो है इन्होंने 90,000 रुपये कमाए हैं, तो मैं भी 90,000 रुपये कमाऊँगा। और उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस को चेक किया, उसी फर्म में इस फर्म ने किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ था या मार्केट में कहीं भी उन्होंने पैसा लगाया हुआ था और वहाँ से उनको 5,000 रुपये की एक्स्ट्रा इनकम होगी थी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ऐसी इनकम जो उस बिजनेस के नेचर से मैच नहीं खाती, जो उस बिजनेस का नेचर ही नहीं है, वो फास्ट फूड का बिजनेस है तो इन्वेस्टमेंट की इनकम वहाँ पर काउंट होगी ही नहीं। तो ऐसे प्रॉफिट को हम
सपोज आपके पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, उसको हम माइनस कर लेते हैं और हमारा प्रॉफिट 85,000 हो जाएगा। ऐसे ही कभी कभी आपके पास बिजनेस में ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके पास कोई ऐसा प्रॉफिट आपके पास या कोई ऐसी इनकम आपके पास उसके अंदर शो हो रखी हो कि जो उस बिज़नेस का नेचर से अलग है। उस बिज़नेस का नेचर ही उस प्रॉफिट का नहीं, उस जो इनकम हो रखी है वो उस बिज़नेस का नेचर नहीं है, तो उसको हम सबको माइनस कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को अगर आप ध्यान से देखो तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमारा फॉर्मेट क्या है कि जो हमारी इनकम है, जो हमारी सेल है, उस सेल में जितने भी हमारे उस सेल को अर्न करने के लिए या उस सेल को बनाने के लिए जितने भी हमने एक्सपेंसेस किए हैं उन सबको हम माइनस कर देते हैं। जैसे अगर हमने रेंट पेड किया है, हमने वेजेस दी है, हमने सैलरी दी है या हमने कमीशन दिया है, ये सारे एक्सपेंसेस हम माइनस कर लेते हैं। लेकिन बिजनेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स सपोज आपने कोई मशीनरी परचेज की है और आपने 30,000 रुपये की मशीन परचेज की है, तो बिजनेस का एक या अकाउंटेंसी का एक फंडामेंटल है कि आपने जो सेल की है उस सेल को अर्न करने के लिए आपने जो भी एक्सपेंसेस किया है वो माइनस होगा। सपोज आपने बिजली का बिल दिया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है, तो अगले साल अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा। आपने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाला है, अगले साल अगर आपको बिजनेस को अर्न करना है तो गाड़ी दोबारा दौड़ानी पड़ेगी, दोबारा से आपको पेट्रोल डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एक गाड़ी खरीद ली है बिजनेस के लिए, तो उस गाड़ी को आप हर साल तो नहीं खरीदोगे, और ऐसी गाड़ी जो आपने खरीदी है, ये जो मशीन आपने ली है, वो मशीन तो आपके पास वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और उस जो आपने मशीनरी परचेज की है, जो आपने गाड़ी जो आपने परचेज की है, ऐसी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो आपकी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपका है, वो आपका लॉन्ग टर्म तक आपको प्रॉफिट देगा। और उसका जो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है वो तो बिजनेस का एक्सपेंसेस बन सकता है। उस मशीन पे कोई डैप लग रहा है, वो उस बिजनेस का एक्सपेंसेस हो सकता है। कि अगर आपने 20,000 रुपये की या 30,000 रुपये की कोई मशीन ली है, तो वो मशीन आपकी क्या होगी, अगले साल दोबारा से आपको नहीं खरीदनी है, लेकिन उस पर पूरे साल भर उसको यूज़ करने से 2,000 रुपये का सब उस पर टैप लग जाता है या 3,000 रुपये का उस पर टैप लग जाता है। तो उस 3,000 रुपये के टैप को तो आप घटा सकते हो, लेकिन पूरे के पूरे 30,000 रुपये आप बिजनेस में नहीं दिखा सकते। तो सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस साल इन्होंने एक मशीन परचेज की थी और उस मशीन को इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में दिखा दिया है या रिपेयर अकाउंट में उसको शो कर लिया है। तो ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर कोई है, ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर, उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम वापस प्लस कर लेते हैं। और अगर हमने पूरा का पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया है, तो उससे हमारा प्रॉफिट क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा, इसीलिए हमने उसको वापस प्लस कर दिया है। लेकिन उसका डेप्रिसिएशन तो बिजनेस का है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो दिया हुआ होता है, उस डेप्रिसिएशन को सपोज वो 5,000 रुपये है, उसको हम माइनस कर लेंगे और हमारा री एडजस्टेड प्रॉफिट 1,10,000 हो जाएगा। हमने किसी एक ईयर को ही इसमें जो है लिया है, और कुछ जो एडजस्टमेंट है वो सब एक ही प्रॉफिट में ले ली है। ये अलग अलग ईयर के प्रॉफिट में आपके पास दी हुई हो सकती है। क्लियर?